कानपुर के पनकी क्षेत्र में इस वक्त हम पहुंचे हुए हैं और आमजन के साथ हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर क्या कुछ उनके मन में चल रहा है, क्या कुछ यहाँ पर विकास हुआ है, क्या कुछ यहाँ पर समस्याएं हैं। जी सर, क्या नाम हुआ? जी नमस्कार, मेरा नाम चंद्रमणि चौबे है। चौबे जी, ये बताइए, ब्राह्मण बाहुल्य क्षेत्र है आपका, सत्यदेव पचौरी आपके यहाँ से सांसद, वो भी ब्राह्मण। जी। इस बार 10 साल भारतीय जनता पार्टी का लोकसभा में पूरा हो रहा है, केंद्र में सरकार का पूरा हो रहा है। यहाँ पर भी आपके विगत 10 वर्षों से सांसद मुरली मनोहर जोशी, उसके बाद सत्यदेव पचौरी, इसके पहले 3 बार कांग्रेस यहाँ पर रही हुई है। क्या कुछ कानपुर में पहले समस्याएं थीं जो भारतीय जनता पार्टी ने दूर किया है, और क्या कुछ अभी समस्याएं यहाँ पर हैं जो भी नहीं दूर हो पाई हैं? देखिए, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में, यहाँ पर चाहे मुरली जी सांसद जी रहे हों और चाहे अभी सत्यदेव पचौरी जी हैं, सब लोगों ने बहुत काम किया है। यहाँ चलने की स्थिति नहीं थी, पॉल्यूशन की स्थिति पर, और चाहे वो ट्रैफिक की स्थिति ख़राब थी, हर तरह से मतलब एक एक चीज़ पे स्थितियाँ ख़राब थी। खाली पेपरों में नाम आता था और कहीं ज़मीन पे नहीं था। आज जनमानस में खुशी की लहर है। आज गरीब को जो चीज़ की आवश्यकता है, हर घर को सिलेंडर मिल रहा है, उनके भोजन की व्यवस्था मोदी योगी जी के माध्यम से है। हमारे सांसद विधायक सभी लोग रोड पे निकल रहे हैं, डेली जनमानस की चिंता करते हैं। तो हमें लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद थी और जिंदाबाद ही रहेगी। कितना सहमत हैं आप इस बात से? बिल्कुल सहमत है, बहुत सहमत है। बिल्कुल हम इनके काम जो जैसा इन्होंने बताया है, जो बीजेपी यहाँ कार्य किया हुआ है, बीजेपी ने किया है, वो बिल्कुल सराहनीय है। क्या बीजेपी का बड़ा काम कानपुर में रहा है, अगर आप बताना चाहें? बीजेपी का आप कहीं से भी उठा के देखिए, बड़े से बड़े आप देख रहे हैं कि अभी रेलवे स्टेशन के कुछ चयन हुए, तो पनकी रेलवे स्टेशन आप देख लीजिए, आदरणीय सत्यदेव पचौरी जी के माध्यम से ही आप अच्छा खासा पैसा पास हुआ है। लिफ्ट वाली सीढ़ी बन रही है, वहाँ डेवलपमेंट के कार्य चल रहे हैं। चाहे पनकी स्टेशन के अलावा चाहे आप गोविंदपुरी उठा लीजिए, आप मतलब एक होता है ना जाने आने की समस्या हो, चाहे रोड देख लीजिए, जितनी रोडें ख़राब स्थिति में थी वो सब अच्छी रोडें बन गई हैं। जो सीवर की समस्या पनकी खास तौर से थी, वो समाधान हमारे जनप्रतिनिधियों के माध्यम से हो गया है। बिजली की व्यवस्था आज देखिए, बिजली किसी एक डिस्ट्रिक्ट को नहीं मिल रही है, सबको समान बिजली मिल रही है, सबको समान अधिकार, सबका साथ सबका विकास की ये पार्टी है। सबका साथ सबका विकास की भारतीय जनता पार्टी है, आप कह रहे हैं। लेकिन गोविंद नगर विधानसभा में एक कच्ची बस्ती क्षेत्र जहां पर मैं गया, वहां पर करीब 200-250 घर होंगे। वहां पर पटिया लगाकर वो लोग बता रहे हैं कि स्वयं से ही अपना चंदा लगाकर और उस नाले के ऊपर से रखे हुए हैं। आने जाने में उन्हें तमाम तकलीफ़ें हो रही हैं वहाँ पर। इसके बावजूद वहाँ पर कह रहे हैं कि सांसद, विधायक या पार्षद, हालांकि पार्षद वहाँ पर समाजवादी पार्टी के हैं, उन्होंने कहा कोई सुनवाई नहीं होती। और ये भी उन्होंने कहा कि सफाई जब करने आते हैं तो वो वहाँ पर केवल ऊपर जो पॉलीथीन होता है उसे निकाल लेते हैं, बाकी सफाई नहीं करते हैं। बरसात में उनके घरों में पानी चला जाता है, गंदगी उनके घरों में चली जाती है, छत पे उन्हें भोजन पकाना पड़ता है। इस समस्या का निजात भारतीय जनता पार्टी कब तक दिला सकती है, या इस समस्या का निदान अभी तक क्यों नहीं हो पाया, इस बारे पर आप बताइए। देखिए, जो नाली आप बता रहे हो, नाली की समस्या, वो क्षेत्रीय पार्षद की आमतौर पे समस्या होती है कि सांसद विधायक तक वो बात पहुंच ही नहीं पाती है। पार्षद अपने स्तर पे करने का प्रयास कर रहे होंगे या आनाकानी कर रहे होंगे, नहीं तो ये सब नाली और सीवर की समस्या जो है क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि यानी पार्षद को लोग जनता चुनती है। जो वहाँ समाजवादी पार्टी को निश्चित रूप से, अगर हमारे महापौर प्रमिला जी से, हमारे विधायक मैथानी जी से, हमारे सांसद सत्यदेव पचौरी से, अरुण पाठक जी मिलती, यानी किसी भी जनप्रतिनिधि के हमारे पास पहुँच के अगर उनकी बात जाती तो उसका निस्तारण किया जाएगा। अच्छा, आप बताइए, यहाँ पर क्या कुछ समस्या है, क्या कुछ विकास हुआ है कानपुर में? देखिए, हमको समस्याएं और विकास से कोई ज़्यादा मतलब नहीं है। हमको योगी मोदी सरकार से एक ही चीज़ चाहिए थी, राम मंदिर, हिंदुत्व का बढ़ावा, वो हमेशा मिला है और मिलता रह रहा है। इसी से हमें संतुष्टि है। रोजगारी, बेरोजगारी, पटिया, कहीं मलिन बस्ती गड़बड़ हो, उससे वो मलिन बस्ती हमारे संज्ञान में, मैं वहाँ DBS का छात्र रहा हूँ, वो अवैध बनाई गई लोगों के द्वारा बस्ती है। न सरकार के द्वारा बनाई गई थी, न उस समय की सरकार के द्वारा बनाई गई थी, न इस समय के सरकार के द्वारा बनाई गई थी। तो वो समस्या जनता की है, वो संगीन मामला है, आप कहना चाह रहे हैं? हाँ, लेकिन वो जो है, जो भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी और योगी जी कर रहे हैं, उसके लिए हम बहुत तहे दिल से उनको वोट देने के लिए, कि हमको मेरा वोट मेरा साकार जाता है हर बार, और मैं बहुत संतुष्ट हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पर एक बात ये जोड़ना चाहूँगा कि अब उन्होंने, जैसे भी, अभी मुझे इस बारे में पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन अगर उन्होंने पहले बनाई हुई उसमें सरकार का कोई रोल नहीं, फिर भी मुझे लगता है जहाँ पर 200-250-300 घर हों, 1000-1500 के लोगों की वहाँ पर आबादी हो, ऐसे में अब भारतीय जनता पार्टी की केंद्र और राज्य में सरकार है। मुझे ऐसा लगता है, महापौर भी यहाँ पर हैं,
पांडे जी जिनको बताया, परमिला पांडे या उर्मिला पांडे, ठीक है, परमिला पांडे। तो मुझे लगता है अगर आप भारतीय जनता पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं या उस पार्टी के समर्थक हैं, इस समस्या को आप अपने लीडर तक जरूर पहुँचाएँ। पहुँचाएंगे। आपके चैनल के माध्यम से मुझे जानकारी प्राप्त हुई है, मैं निश्चित रूप से अपने जनप्रतिनिधियों के माध्यम से उस चीज़ का समाधान करने का पूरा प्रयास करूंगा। ठीक बात। अब मैं ये जानना चाहूँगा, 76 वर्ष लगभग पूरे हो रहे हैं सतदेव पचौरी के, भारतीय जनता पार्टी का कौन सा नेता कानपुर में तैयार हो रहा है इस बार इलेक्शन के लिए? भारतीय जनता पार्टी का नेता कमल निशान और कमल निशान, जिसको पार्टी तय कर देगी उसी को हम दूल्हा मान के और उसके साथ चल देंगे, नारा लगाते हुए जय जय श्री राम करते हुए। मतलब जिस तरह से मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में और राजस्थान में देखने को मिला कि मोदी के नाम पर चुनाव हुआ, वहाँ पर प्रधानमंत्री के नाम पर चुनाव लड़ा गया, जीता गया, ठीक इसी तरह यहाँ पर, क्या यहाँ पर कोई व्यक्तिगत नेता आपको ऐसा नज़र नहीं आ रहा है? क्या यहाँ पर कोई नेता की छवि मायने नहीं रखती है, केवल आप मोदी योगी की छवि ही देखकर यहाँ पर जनता? जी बताना। भारतीय जनता पार्टी में घर घर नेता हैं, घर घर अभिनेता हैं और घर घर राष्ट्रीय को संचालन करने की दृष्टि से हर आदमी सक्षम है। भारतीय जनता पार्टी और संघ उनको इस तरह से प्रशिक्षित कर रहा है, आज से नहीं, विगत 15-20 सालों से। और हमारे अध्यक्ष जी हैं ये, आप इनसे पूछिए, अगर इनको भी अगर अवसर मिलेगा तो ये भी जीत सकते हैं। और ये हमारे आम जनता के मानस हैं, इनको अगर अवसर मिलेगा तो ये भी जीत सकते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी प्रशिक्षित कार्यकर्ताओं का निर्माण कर रही है, एक विचारधारा का निर्माण कर रही है। इसलिए आप समझ लीजिए कि घर घर नेता हैं और घर घर उसको संभालने की और उस विचारधारा को संभालने की। ठीक बात। किससे लड़ाई है? अगर भारतीय जनता पार्टी लड़ रही है, ऐसा तो नहीं है कि एकदम से अगर क्लीन स्वीप कर देंगे आप, जीत एकदम से निश्चित है। लड़ाई तो होती है, मेहनत तो करते ही हैं, घर घर जाते हैं कार्यकर्ता हर पार्टी के। किससे लड़ाई मान रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की आप? अभी तो सारे गठबंधन ठगबंधन सब देखें कि ठगबंधन हो रहा है कि नहीं, या अकेले आ रहे हैं प्रत्याशी के सामने की बात है। फिलहाल लड़ाई में हमारे कोई रहता नहीं है। हमारे आदरणीय सांसद सतदेव पचौरी जी 3 लाख प्लस वोटों से जीते, मुरली मनोहर जोशी जी, यानी यहाँ कोई रहता ही नहीं, रेस में नहीं रहता, आदेश ज़्यादा में हार में रहता है, दो भी लड़ने। कई नाम सामने आए जो देख रहे थे अलग अलग, खासकर मुझे जो लग रहा है कि कांग्रेस यहाँ पर टक्कर देती हुई नज़र आ रही है। अगर समाजवादी पार्टी साथ में आती है तो मुझे लगता है यहाँ पर और अच्छी फाइट होने वाली है। इस बीच में आलोक मिश्रा, अजय कपूर, कई सारे नाम सामने आए हैं और भी नाम कांग्रेस की ओर से सामने आ रहे हैं, हालांकि अभी घोषणा नहीं हुई है। लेकिन अभी मैं जो अलग अलग क्षेत्रों में गया तो वहाँ पर आलोक मिश्रा निःशुल्क तीर्थ यात्रा और जनता के बीच में वो ज़्यादा घुल मिल रहे हैं। आम जनता का ये भी कहना है कि सतदेव पचौरी जो यहाँ से सांसद हैं वो जनता के बीच में उनकी उतनी उपस्थिति नहीं है। वहीं आलोक मिश्रा लगातार लोगों से कांटेक्ट कर रहे हैं। क्या आपके लिए चैलेंज हो सकता है आलोक मिश्रा का नाम? नहीं, बिल्कुल चैलेंज हमारे लिए नहीं, हम मानते चैलेंज। कारण ये है कि आलोक मिश्रा जी प्रयास कर रहे हैं कि जनता के बीच में पहुँचे। हमारी नीतियाँ, योगी आदित्यनाथ महामन आदरणीय जो मुख्यमंत्री हैं, हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, हमारे चाहे कोई भी जनप्रतिनिधि प्रतिदिन समाज में निकला हुआ, अगर नहीं निकला तो बताइए इन समस्याओं का समाधान कैसे हो पाया है। इसलिए कोई टक्कर में नहीं है, बिल्कुल कोई चक्कर नहीं, कोई टक्कर में नहीं है। वो अपना प्रयास कर रहे हैं, उनका काम है प्रयास करना, भाई ठग विद्या उनका काम है। दूसरी जो कांग्रेस है, कांग्रेस कहाँ आज तक कांग्रेस 75 वर्ष तक रही, जनता ने उन्हीं को तो दिया राजपाट। क्या किया उन्होंने? एक जब भी किया, एक भ्रष्टाचार छिपाने के लिए दूसरा भ्रष्टाचार किया, दूसरे भ्रष्टाचार को छिपाने के लिए तीसरा भ्रष्टाचार किया, तीसरे को छिपाने के लिए चौथा भ्रष्टाचार किया। श्री प्रकाश जी थे तो यहाँ मंत्री। एक कटेली बाग पुल कहलाता कानपुर में, कभी उसका निर्माण नहीं हो सका। झकरकट्टी पुल के पास कभी निर्माण ही नहीं हो पाया, कंप्लीट ही नहीं हो पाया। श्यामनगर पुल, जैसा कि आप कभी सुने होंगे, श्यामनगर पुल एक पड़ता है, लेकिन कभी वो निर्माण 10 साल में वो कैबिनेट मंत्री नहीं करा पाए। हमारी सरकार आते हैं, आदरणीय जो भी जनप्रतिनिधि हैं सब लोग प्रयास करके उसको तुरंत निर्माण कराते हैं। छोटी सी छोटी बातों को लेकर भारतीय जनता पार्टी बड़ी संगीन रहती है कि किसी को कोई तकलीफ ना होने पाए, अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति को एक राहत सामग्री मिल सके। अभी आप एक बड़ा संकट आया कोरोना आपके सामने, हम सब ने देखा। क्या आपने ये गौर किया? आज चुनाव है, आज आलोक मिश्रा जी निकल रहे हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी का आप गौर करेंगे, एक एक जगह सभी मंडल अध्यक्षों को, सभी आदरणीय जो भी विधायक सांसद थे, MLCs थे, उन्होंने कहा कि भाई आप कैंप लगाइए, महापौर जी कैंप लगाइए और अपने यहाँ लोग लगा के जो गरीब आदमी भूखा न मरना पाए, कोई भूखा ना रहे, भूख से किसी की जान ना जाने पाए। हम लोगों ने अपने हाथ पे पूड़ी तल के करके इस कार्यकर्ता को माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता, देवतुल्य कार्यकर्ता समाज में खड़ा होकर उस व्यक्ति की सेवा करने का प्रयास कर रहा था जो बेचारा भूखा है। लेकिन क्या ये दल जो अभी आप नाम ले रहे हैं, कोई दल का भी प्रत्याशी क्या नज़र आया? बिल्कुल नहीं नज़र आया।
तो भारतीय जनता पार्टी प्रतिदिन 365 दिन तैयारी कर रही है। भारतीय जनता पार्टी 365 दिन तैयारी कर रही है। अब मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो ब्राह्मण बाहुल्य क्षेत्र है, दबदबा हो रहा है, केवल ब्राह्मण चेहरा ही अगर भारतीय जनता पार्टी सामने लाती है, अगर ब्राह्मण चेहरा के अलावा कोई दूसरी जाति बिरादरी का आता है तो फिर किसी भी जाति धर्म का आ जाए हमारे यहाँ, भारतीय जनता पार्टी आदरणीय योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में वो मोदी जी के चेहरे पे चुनाव जीत के आएगी, वो चाहे किसी भी व्यक्ति को टिकट दे दे। इसमें कोई दो राय नहीं है कि हम जाति पे हम नहीं विश्वास रखते हैं। औद्योगिक महानगर के रूप में कानपुर को जाना जाता है। ऐसे में बहुत से लोगों का कहना है कि यहाँ पर जो है अब रोज़गार उतना नहीं रह गया जितना अपेक्षाकृत पहले हुआ करता था। रोज़गार को बढ़ावा कैसे आप कानपुर में दे रहे हैं, और क्या जो रोज़गार घट रहे हैं उस पर और नई नौकरियों को देने के लिए बेरोज़गारी एक बड़ा मुद्दा विपक्ष आपके लिए बना रहा है, कैसे देखते हैं आप इसे? नहीं, ये तो लोग देख नहीं रहे हैं कि ये जो निर्माण चल रहा है, ये प्रतिदिन आप देख रहे हैं हाईवे बनना है, तो हाईवे में कौन काम कर रहा है? आखिर यहाँ के ही लोग ही तो काम कर रहे हैं, आसपास के ही तो मजदूर काम कर रहे हैं। किसी की जेसीबी मशीन लगी है, किसी कोई ठेकेदारी कर रहा है, कोई उसी में अपना मजदूरी कर रहा है, कोई सुपरवाइजरी कर रहा है। इंडस्ट्री एरिया की यदि आप बात करें तो इंडस्ट्री एरिया में हब बनाने का कारण हमारे योगी आदित्यनाथ जी ने किया। अभी पनकी में करीब 200 से ज़्यादा लोगों को उद्योग के लिए बसाया जा रहा है। तरह तरह के आप देखेंगे उद्योग को बसाने के लिए आदरणीय चाहे 10,000 रुपये एक ठेले वाले के लिए लोन की भी व्यवस्था हो निःशुल्क, और चाहे 1 लाख से 10 लाख 25 लाख तक की उद्योग को बसाने के लिए हमारी सरकार व्यवस्था दे रही है। यानी समर्पित कार्यकर्ता आप मुझे दिखे, सारी जो है योजनाओं पे पूरा अपना पकड़ मजबूत बनाए हुए हैं एक एक जवाब देने के लिए। आप ये बताइए, आप सच्चे दिल से बताइए, क्या कोई एक समस्या जो अभी तक सरकार दूर नहीं कर पाई है और कानपुर में बड़ा बना हुआ है? नहीं, ऐसी तो मुझे कोई समस्या, मैं एक्चुअली मैं नगर निगम में हूँ, और जैसे सर ने बताया कि जो ये रोज़गार की बात है, तो उस तरीके से हमारा जो स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट चल रहा है, स्वच्छ सर्वेक्षण का, स्वच्छता का जो चल रहा है, जो मोदी जी का स्वच्छता का है, उसके अकॉर्डिंग जितने भी आउटसोर्सिंग एम्प्लॉय जो पहले नहीं रखे भी जाते थे, इस समय उनको रोज़गार मिला है। जो हमारा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का प्लांट है पनकी में, भाव सिंह में है, उसमें आप जाके देख सकते हैं कि कम से कम 100 से 150 लेबरों की भर्ती है वहाँ पे, जो आउटसोर्सिंग में काम कर रहे हैं। और वेस्ट एनर्जी, कूड़ा डोर टू डोर कलेक्शन और निस्तारीन का प्लांट जो जितना भी हो रहा है इस समय स्वच्छता के ऊपर, तो उसमें जितने भी वर्कर हैं सबको रोज़गार मिला है और सब काम कर रहे हैं। स्मार्ट सिटी का जो प्रोजेक्ट चल रहा है वो भी प्राइवेट है, लेकिन उसमें भी आउटसोर्सिंग पे काफ़ी सारे बंदे रखे गए हैं जो काम कर रहे हैं, और स्वच्छता की पूरी एक टीम बनाई गई है, पैनल बनाया गया है। अभी स्वच्छ सर्वेक्षण में कानपुर हमारा 8वें नंबर पे आया है, जो कि आपने देखा होगा, कानपुर हमारा 8वें नंबर पे आया है। ठीक है, और प्रयास करिए नंबर 1 पे आ जाए, कहीं गंदगी नहीं रहे। मैं तो यही चाहूँगा, जनता को भी इससे लाभ हो। आखिरी सवाल मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, बिहार में आरजेडी और जेडीयू के बीच में अब की तब लगी हुई है। आपकी पार्टी भारतीय जनता पार्टी, जिस तरह से आपने बताया हुआ है, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में हमसे बात की है अभी यहाँ पर, आपकी पार्टी ने साफ स्पष्ट कह दिया कि नीतीश कुमार के लिए दरवाजे बंद हो चुके हैं। अगर वहाँ पर गठबंधन की सरकार जो कांग्रेस, जेडीयू और आरजेडी में है अगर टूटती है, नीतीश कुमार जो वहाँ के मौजूदा मुख्यमंत्री अगर भारतीय जनता पार्टी के साथ में आना चाहते हैं, क्या आप लोगों का क्या रहेगा? अगर अभी इससे पहले तो कहा जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू साथ में नहीं होंगे, नीतीश कुमार के साथ में नहीं जाएंगे, उन्होंने धोखा दिया है, अगर आ जाती है तो फिर आप लोग इसे कैसे देखते हैं? राजनीति में समय बलवान होता है। जनता के हित में अगर कुछ लेने फैसले पड़ते हैं तो बहुत उच्च क्वेश्चन आपका है, मतलब उच्च शीर्ष नेतृत्व ही तय कर सकता है कि उनको आरजेडी को अपने साथ जोड़ना है या नहीं जोड़ना है, नीतीश जी को जोड़ना है कि नहीं जोड़ना है, ये बहुत शीर्ष नेतृत्व का फैसला। लेकिन हमारी समझ से राजनीति में वक्त बड़ा होता है, जहाँ जनमानस के हित की बात हो तो वहाँ जरूर हित का ध्यान रखते हुए कार्य करें। कभी कोई ऐसा अब तक शीर्ष नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी का फैसला लिया गया हो जो कार्यकर्ताओं को लगा हो यार ये नहीं होना चाहिए था, या फिर आपने बड़े मन से उसे जो है, भारी मन से जो है उसे एक्सेप्ट किया हो? कभी ऐसा नहीं हुआ। हमारे शीर्ष नेतृत्व जितना भी है, इतना मझा, इतना गढ़ा, इतना परिश्रमी, इतना तपस्वी है कि कभी भी ऐसा कोई निर्णय नहीं करता जिससे हम कार्यकर्ताओं को कभी तकलीफ। एक सवाल और जानना चाहूँगा, मोदी जी जो है 75 वर्ष पूर्ण हो जाएंगे 24 चुनाव के बाद, 1 साल बाद तक, फिर आप किसे देखते हैं मोदी जी के बाद में? योगी आदित्यनाथ, अमित शाह, कोई और नाम बताना चाहें? फिर आपने वही क्वेश्चन किया और मेरा वही जवाब है, जो शीर्ष नेतृत्व कर दे। बहुत बड़ा फैसला है, हम लोग छोटे से कार्यकर्ता हैं, विचारधारा से जुड़े हुए हैं, और जो हमारा संगठन सबसे बड़ा है ना, हमारा संगठन, जो हमारे उस समय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी होंगे, जो सब फैसला लेंगे वो सब हमको सर्वमान्य होगा। जय जय श्री राम, भारत माता की जय, वंदे मातरम।
भारत माता की जय, जय श्री राम के साथ इन्होंने अपने वाणी को विराम दिया है। कानपुर में और भी अभी हम जब तक रुके हुए हैं ग्राउंड कवरेज करते रहेंगे और आपके सामने जो यहाँ पर विकास कार्य हुए हैं, समस्याएं जो हैं और जो भी राजनीतिक हलचल होती रहेगी उस पर हम अपनी राय देते रहेंगे। नमस्कार।